हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। बाकीलाल का एक और मजेदार अंक, जिसका नाम है बाकीलाल और पाताल राक्षस, जिसके लेखक हैं तरुण कुमार भाई जी। एक बार राजा विक्रम सिंह के ससुर चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह पर उनके पड़ोसी देश के राजा समय सिंह ने आक्रमण किया। घमासान लड़ाई हुई। राजा चंदन सिंह मारो, विजयी रहे। राजा समय सिंह जिंदाबाद, काट डालो, हाय मारा। दोनों तरफ के सैनिक हाहाकार मचा रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ, किंतु दोनों ही सेनाओं में हार जीत का फैसला ना उसका, और आपसी संधि के बाद युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध का प्रभाव ये पड़ा कि राजा चंदन सिंह का खजाना बिल्कुल खाली हो गया। इस युद्ध के कारण हम कंगाली के द्वार पर आ खड़े हुए महामंत्री जी। युद्ध में ये सब नुकसान तो होते ही है महाराज, किंतु महामंत्री, अब धन के अभाव में यह राज्य कैसे चलेगा। महाराज, क्यों न समय सिंह को सबक सिखाया जाए और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करें। नहीं महामंत्री जी, अब शांति के प्रस्तावों पर राज्य की मोहर लग चुकी है। तब फिर एक ही रास्ता रह जाता महाराज की, आप अपने मित्र देश से ऋण ले। क्या कहा, ऋण? तभी महाराज की जय हो। राजदूत, क्या समाचार है? महाराज, विशालगढ़ से रानी स्वर्णलता कल यहाँ पधार रही है। क्या हमारी बेटी आ रही है? और अगले दिन विशालगढ़ में। रानी, तुम्हारे व नन्हे राजकुमार के बिना हम उदास हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहे महाराज, मैं शीघ्र ही पिता से मिलकर लौट आऊंगी। अच्छा बाकीलाल, महाराज का ध्यान रखना। आप निश्चित रहे महारानी जी, भला किसी की क्या मजाल की महाराज पर बुरी निगाह डाले, क्योंकि इस मच्छर मनहूस की मौत तो मेरे हाथों लिखी है। बाकीलाल मन ही मन सोच रहा था। इधर कोचवान ने रथ आगे बढ़ाया, उधर बाकीलाल मन ही मन ठठाका लगाकर हंस पड़ा। हा हा हा, अब आएगा मजा। मैंने रथ का एक पहिया ढीला कर दिया है और एक बिगड़ैल घोड़ा भी रथ में लगा दिया है। बाकीलाल की खुराफात चालू थी यहाँ। अब देखता हूँ कैसे बचता है इस राज्य का उत्तराधिकारी। और जब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो विक्रम सिंह की मौत के बाद मेरा राजा बनना निश्चित है। हा हा। इधर रथ तूफानी गति के साथ चंदनगढ़ की ओर बढ़ रहा था। कोचवान, रथ की गति कुछ कम करो, सैनिक पीछे छूट गए हैं। महारानी जी, मैं रथ की गति कम नहीं कर सकता हूँ, घोड़े बेकाबू हो गए हैं। क्या कहा? ये तो मुसीबत है। रथ रोको कोचवान, अन्यथा भयानक दुर्घटना हो जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं महारानी जी, घोड़े काबू में ही नहीं आ रहे हैं। ओह, ये क्या हुआ? तब एक खटाक की आवाज आई और रथ का पहिया निकला। महारानी चिल्ला पड़ी और एकदम रथ से नीचे गिरी। रानी के गिरते ही रथ भीषण तेजी के साथ चट्टान से टकराकर चकनाचूर हुआ। रानी सवर्णलता यह दृश्य देखकर कांप उठी। उफ, कोचवान जीवित नहीं बचा है। युवराज रोने लगा। सैनिक भी पीछे छूट गए। ओह, अब इस बियाबान वन में मैं कहाँ जाऊं? ना जाने मैं कहाँ पहुंची हूँ। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। लेकिन अभी तो ये मुसीबतों की शुरुआत ही थी। अगर दिल ढलने तक सैनिक मुझे ना ढूंढ पाए तो हे ईश्वर, मुझे राह दिखाएं आप। रानी सोचकर परेशान थी। तभी, अरे यह क्या, इतना विशालकाय पक्षी? रानी सवर्णलता अभी समझ पाती कि उससे पहले ही उस विशालकाय पक्षी रानी सवर्णलता को आकाश में ले उड़ा। उधर राजकुमार चिल्ला रहा था, रानी परेशान थी उसके लिए। ठीक इसी पल सैनिक भी रानी सवर्णलता को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। ठहरो, वो देखो, अरे यह तो महारानी जी का हार लगता है। पीछे छूटा हुआ रथ, यह रानी जी का हार अवश्य ही। महारानी जी किसी संकट में फंस गई हैं। हमें तुरंत चलकर महाराज को सूचित करना होगा। हम में से किसी एक को चंदनगढ़ जाकर यह समाचार वहां भी देना चाहिए। महाराज चंदन सिंह अपनी पुत्री की प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। फिर जैसे ही यह समाचार राजा विक्रम सिंह तक पहुंचा, क्या टूटा हुआ रथ? और ये हार तो रानी का है। टूटा हुआ रथ, हा हा, लगता है मेरी योजना सफल हो गई। बाकीलाल मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। महाराज, महारानी व राजकुमार का कहीं कुछ पता नहीं लगा। उन्हें जंगली जानवर खा गए होंगे। चलो, छुट्टी हुई। नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता है। बाकीलाल, यह सब क्या हो गया? मैं उन दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ।
महाराज विक्रम सिंह रोने लगे। अब चिंता मत करें महाराज, आपके पश्चात मैं राज्य की बागडोर संभाल लूंगा। हो, बाकीलाल भी नाटक कर रहा था। क्या कहा? मेरा मतलब है महाराज कि मैं रानी जी और राजकुमार को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। आए, ये मैं क्या कह गया बाकीलाल? अब तो तुम्हारा ही सहारा है बाकीलाल जी, हमारी हर मुसीबत में काम आए हैं। यह तो इनका धर्म है महाराज। बाकीलाल, धन की परवाह मत करो, विशाल सेना ले जाओ, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कहीं से भी मेरी संवरलता और कुमार को ढूंढ कर ले आओ। ओह धन, ठीक है महाराज। धन के लालच में बाकीलाल तैयार हुआ। वो मारा पापड़ वाले को। अब धन ले जाकर तब तक विशालगढ़ नहीं लौटूंगा जब तक इस पैनीमुछ राजा की जिंदगी का बाजा बजाने की खबर मुझे नहीं मिल जाती है। और फिर हमेशा की तरह बाकीलाल इस बार भी अपने अभियान पर बिल्कुल अकेला ही निकल पड़ा। महारानी व बेटे के गम में मुछड़ अब जल्दी स्वर्गधाम को प्रस्थान करेगा। बाकीलाल मन ही मन खुश हुआ। बाकीलाल तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ दूसरे नगर की ओर बढ़ चला। संध्या गिरने से पूर्व ही मैं नगर में पहुंच जाऊंगा। अचानक, अरे ये तो किसी राजा का रथ लगता है। बाकीलाल हैरान। रथ निकट आते ही बाकीलाल उछल पड़ा। अरे, ये तो बाकीलाल है, राजा चंदन सिंह, मुच्छड़ का ससुर। बाकीलाल को पहचानते ही राजा चंदन सिंह व्याकुल हो उठे। बाकीलाल, कह दो वह खबर झूठी है, हमारी पुत्री वह देवता सुरक्षित है। और चंदन सिंह को इतना निकट देख बाकीलाल का शैतानी दिमाग एक नई खुराफात से भर उठा। क्यों ना इस चपटी नाक वाले बुढ़ऊ के साथ ही कुछ ऐसा चक्कर चलाऊं कि पहले चंदनगढ़ पर ही मेरा अधिकार हो जाए, तब तक विक्रम सिंह की भी छुट्टी हो जाएगी। और फिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो बाकीलाल? मेरा दिल बैठा जा रहा है। महाराज, मैं आपके पास ही आ रहा था। आपके दामाद जी की हालत बहुत पतली है। अगर आप उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र मेरे साथ चलें। नहीं, दामाद को कुछ नहीं हो सकता है। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ बाकीलाल। इससे पहले कि चंदन सिंह कुछ कह पाता, जल्दी कीजिए महाराज, इन सैनिकों को भी महारानी की तलाश में लगा दीजिए। ओह, तुम ठीक कहते हो बाकीलाल। सैनिकों, तुम यहीं से महल लौट जाओ और महल से और सैनिक लेकर हमारी पुत्री की तलाश करो। हम बाकीलाल के साथ विशालगढ़ जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों के जाने के बाद चले गए सैनिक। अब चंदन सिंह से एक फरमान लिखवा लूं ताकि इसे खत्म करने के बाद मैं चंदनगढ़ पहुंचूं तो राज सिंहासन मुझे सौंप दिया जाए। और फिर अगले ही पल, हा हा, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता है। चंदन सिंह महाराज ये देख हैरान थे। बाकीलाल, यह तुम्हें क्या हो गया है? बाकीलाल भी हैरान, क्योंकि एक विशाल पक्षी महाराज को उठाकर ले जा रहा था। ये कैसा विचित्र पक्षी है? उफ, अगर ये चंदन सिंह को उठा ले गया तो फिर लिखित आदेश कौन देगा? बाकीलाल ने तलवार का वार पक्षी पर करना चाहा, लेकिन उसी वक्त चंदन सिंह ने बचने के लिए उसकी कलाई थाम ली। बाकीलाल, बचाओ मुझे। उफ, इस डडियल खुसट ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया है। अब मैं क्या करूं? ये तो अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। अब एक खुसट, छोड़ मेरा हाथ। क्यों मरवाने पर तुला है तू मुझे? लेकिन नीचे देखते ही बाकीलाल के होश उड़ गए थे। बाप रे बाप, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो यमराज सिर के बल काले भैंसे पर सवार होकर मेरी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने पहुंच जाएंगे। बाकीलाल ये देख रोने लगा। हलाल होते बकरी की तरह बाकीलाल चीख पड़ा, महाराज छोड़ना मत। अब आपकी बुढ़िया की कसम है आपको बाकीलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? हवा की साय साय के सिवा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हे बोले शंकर, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे? अगर हवा में लटकाना ही था तो कम से कम किसी गामा पहलवान से मेरा हाथ पकड़वाया होता। बाकीलाल हैरान। बाकीलाल, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं तेरी तरह बहरा नहीं हूं बूढ़े। बाकीलाल, अपने भगवान को याद कर लो। क्या और क्यों? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैं अधिक देर तक तुम्हें पकड़े रह नहीं सकता हूँ। बाकीलाल इतना सुनते ही हैरान हो गया। क्या कहा तुमने? ऐसा गजब मत करना महाराज, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। आपको आपकी जवानी की कसम है। उस बूढ़े खुसट की जवानी की कोई भरोसा नहीं मुझे। मुझे किसी तरह पक्षी के पंजों तक पहुंचना होगा। बाकीलाल चमगादड़ के समान चंदन सिंह से चिपक गया था। छोड़ना नहीं बूढ़े। अगर मैं नीचे गिरा तो मर गया तो भूत बनकर पहले तेरा ही खून पीऊंगा। बाकीलाल ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया तो उसके हाथ आ गई चंदन सिंह की दाढ़ी। उफ, बाकी के बच्चे, ये मेरी दाढ़ी तूने क्यों पकड़ लिया? दाढ़ी खींचने से तुझे उतना दर्द नहीं होगा बूढ़े।
जितना नीचे गिरकर हड्डियां तोड़वा कर मुझे होगा, इसलिए अपनी चोंच बंद कर। दर्द से तड़पते चंदन सिंह के हाथ से बाके का हाथ छूट गया। उफ! छोड़ दे बाके, छोड़ दे मेरी दाढ़ी को। बाकेलाल चिल्लाने लगा, बचाओ। अगले ही पल बाकेलाल का हाथ दाढ़ी से फिसल गया और ओह! ओह! मैं गिरा। बाकेलाल नीचे गिरने लगा। दुष्ट बाकेलाल, पहले तूने मुझे तलवार से मारने की चेष्टा की, फिर गाली दी। बिल्कुल सही दंड मिला है कमबख्त को। लेकिन अब मेरा क्या होगा? इतना सोच महाराज परेशान। बाकेलाल पंख कटे पंछी की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। बेटा बाकेलाल, अब तू अपने भोले बाबा को याद कर ले। यमराज के दरबार में तेरी मौत की चिट्ठी पहुंच गई होगी। लेकिन यह क्या? बाकेलाल के बजाय पृथ्वी की बजाय बाकेलाल गिरा एक तालाब में। हाय! मैं तो मरा छपाक। और जब वास्तविकता से वाकिफ होकर अपना सिर पानी से बाहर निकाला, इसका मतलब मैं तालाब में गिरा हूं और मैं बच गया। आह! प्रसन्नता से आवेग में बाकेलाल इतनी जोर से उछला कि आऊ! आह! वो बाहर जाकर गिरा पानी से। धड़ाक! इस बार तो आंखें खुलते ही बाकेलाल चकाचौंध हो उठा था। ओह! यह तीव्र चमक कैसी है? अगला पल तो बाकेलाल के लिए उछलनी पड़ने वाला था। बहुमूल्य चमकीले पत्थर! मैं तो लगता हूँ हीरो की घाटी में आ गया हूँ। या हूँ इतने ढेर सारे हीरे, ये सब मेरे हैं। आह! बाकेलाल ने कुछ हीरे को उठाकर आकाश में उछाला और वो वापिस आकर बाकेलाल की खोपड़ी पर नगले लगे। टन टन! बाप रे! मुझे इतनी जोर से हीरे नहीं उछालने चाहिए थे। खैर कोई गम नहीं। मेरे साथ तो बड़े बड़े दर्दनाक किस्से हुए हैं। हीरो के इतने विशाल भंडार के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। बाकेलाल खुश था। उफ! ये फुकारने के स्वर कैसे हैं? पीछे पलटते ही बाकेलाल के छक्के छूट गए थे। सांप ही सांप! इतने सारे सांप! बाप रे बाप! भागो! सैकड़ों सैकड़ों सांपों को अपनी ओर भयानक ढंग से बढ़ता देख बाकेलाल के सिर से दौलत का नशा तुरंत उतर गया। भाग बेटा बाके, वरना ये तुझे काट काट कर छलनी बना देंगे तुझे ही। सांप उसकी तरफ बढ़ रहे थे। भागते भागते बाकेलाल ने पलट कर देखा। उफ! ये तो दौड़े ही चले आ रहे हैं। एक मुसीबत से निकला, दूसरी में फंसा। बुरा हो उस बहरे राजा चंदन सिंह का, बचाओ मुझे। अचानक यह मेरी आंखें क्या देख रही है? इतने भयानक स्थान पर यह महल कैसा है? सांपों से बचने के लिए फिलहाल मुझे इसी महल में शरण लेनी चाहिए। महल में घुसकर बाकेला ने जैसे ही पलट कर देखा, अरे वाह! सभी सांप महल के द्वार से लौट रहे हैं। वाह! अरे भोले शंकर, तेरी माया कभी मौत के मुंह में धकेल देता है तो कभी बचा लेता है। लेकिन यह विचित्र महल है किसका? मुझे घूम फिर कर इस बात का अब पता लगाना ही चाहिए। इसी तरह घूमता फिरता बाकेलाल जब एक कक्ष में पहुंचा। आश्चर्य है, इतने बड़े महल में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे वह स्त्री कौन है और वह बच्चा कौन है? स्त्री की शक्ल देखते ही वह आश्चर्य से उछल पड़ा। रानी सौम्यलता! इसका तो किसी ने खून कर दिया है। ये दोनों राजकुमार पिंजरे में बंद, ये दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? और रानी का खून किसने किया? बाकेलाल, तेरे लिए सुनहरा मौका है। सोच क्या रहा है? आगे बढ़ मूर्ख, कर दे राजकुमार की भी जिंदगी का अंत। बाकेलाल मनी मन सोचने लगा। बाकेलाल रानी सौम्यलता के निकट पहुंचा। ही ही, इसी खंजर से इसके बेटे का भी काम तमाम कर देता हूँ। जैसे ही बाकेलाल ने रानी के सीने से खंजर निकाला, अगले ही पल आह! रानी दर्द से कराहने लगी। बाकेलाल तुम! अरे ये तो खंजर निकालते ही जीवित हो उठी है। बाकेलाल को देखते ही रानी सौम्यलता मानो प्रसन्नता से पागल हो उठी थी। ओह बाकेलाल, मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढ कर ही निकालोगे। महाराज कैसे है बाकेलाल? ठीक है महारानी जी। बाकेलाल ये देख हैरान था। ओह मेरा लाल! राजकुमार रो रहा था। सोच कह रहा बाकेलाल, खंजर दोनों के आर पार कर दे। बाकेलाल दबे पाओ रानी सौरलता की ओर बढ़ा। तभी रुक जाओ बाकेलाल, मेरी बेटी पर खंजर का वार करने की चेष्टा की तो मैं तेरे शरीर के दो टुकड़े कर दूंगा। कौन? पिताश्री, आप यहाँ कैसे पहुंचे? और ये अभी आप क्या कह रहे थे? ये कमबख्त यहाँ कैसे पहुंच गया? बाकेलाल महाराज को देखकर हैरान था। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, इस धूर्त ने मेरे भी प्राण लेने की चेष्टा की थी। इसने तो वार कर ही दिया था। अगर वह पक्षी बीच में ना आ जाता तो। बाकीलाल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? महारानी जी, ये झूठ है। मैं तो दरअसल उस पक्षी को ही मारने के लिए झपटा था, जिसे मैंने नीचे खड़े महाराज पर झपटते हुए देख लिया। लेकिन इससे पूर्व कि मैं उसे खत्म करता, ओह! ऐसे ही पक्षी का पंख उस स्थान पर पड़ा था जहां महारानी का हार सैनिकों को मिला था। इसका मतलब रानी जी को भी
इसी दुष्ट पक्षी ने उठा लिया है। बस महारानी जी, यह सोचते ही मैंने अपनी कलाई ऊपर कर दी और महाराज ने भी समझदारी दिखाते हुए मुझे तुरंत पकड़ लिया। ओह! किंतु बाकीलाल की कलाई तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए पकड़ी थी। बाकीलाल जी ठीक कह रहे हैं पिताजी, ये तो स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं। अगर आज ये मेरे सीने से खंजर ना खींचते तो मैं ना जाने कब तक इस दुष्ट पाताल राक्षस की कैद में पड़ी रहती। क्या कहा? महाराज और बाकीलाल हैरान थे नाम सुनकर। पाताल राक्षस? हाँ, वह भयानक पक्षी मुझे उस राक्षस के महल में छोड़कर उड़ गया है। ना जाने मैं कहाँ आ गई हूँ कि तभी हा हा, आज तो साकाल बहुत बढ़िया शिकार लाया है मेरे भोजन के लिए। लेकिन मुझे देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई। बहुत सुंदर है रे तू। घबरा नहीं अप्सरा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। अपनी बेशकीमती हीरो की घाटी में भी तेरा नाम करवा दूंगा मैं। हा हा, खबरदार, मुझे छूने की चेष्टा मत करना दुष्ट। मेरे बार बार इनकार करने पर उसे क्रोध आ गया और हा हा, अगर तू मेरी ना हो सकी तो किसी भी की भी ना हो सकेगी। ये ले, चख मजा इनकार का। उसने मेरे सीने में खंजर घोंपा। जब तक ये खंजर तेरे सीने में रहेगा तू मृत रहेगी। मैं रोज तुझसे तेरी स्वीकृति लेने आऊंगा। किसी दिन तू मुझसे विवाह के लिए तैयार हो जाएगी। उस दिन तुझे इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। और आज बाकीलाल ने मेरे सीने से खंजर निकालकर मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दिया। फूटी किस्मत, काश मुझे ये सब पता होता तो मैं खंजर कभी बाहर ना निकालता। महाराज भी ये कथा सुनकर हैरान थे। बाकीलाल, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं बाकीलाल। महाराज जी, मैं तो आपका ही सेवक हूँ, किंतु बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता लगा कि खंजर निकालने से पाताल राक्षस का जादू टूट जाएगा? मर गए, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सूझबूझ, आजा तरकीब काम। वो महारानी जी, तब मैंने आपका मृत्यु है राजकुमार को जीवित पिंजरे में देखा तो सोचा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने रानी जी को खंजर मारा है उसने महाराज को जीवित क्यों छोड़ दिया है? और फिर खंजर लगने से रानी के सीने से रक्त भी नहीं निकला था। फिर क्या था? मुझे इस बात में कोई भेद नजर आया। मैंने आपके सीने से खंजर निकाल लिया और आप जीवित हो उठी। वाह बाकीलाल, सचमुच तुमसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इन संसार में कोई नहीं होगा। लेकिन पिताश्री, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे उस पक्षी ने यहाँ ला पटका था तभी। हा हा, इतने सारे शिकार? ये सब देख बाकीलाल और महाराज हैरान। पिताश्री, बाकीलाल, हे वो पाताल राक्षस है, खत्म कर दो इसे। बेटी, मैं इस दुष्ट से युद्ध में मारा जाऊं तो तुम बाकीलाल को हमारे बाद चंद्रनगढ़ का राजा ऐलान कर देना। साकाल, तुम भी इस युद्ध का मजा लो। हा हा, तभी चंदन सिंह ने तलवार का वार किया। पाताल राक्षस ने चंदन सिंह को दबोच लिया, क्योंकि चंदन सिंह उम्र में बूढ़े हो चुके थे। राक्षस ने राजा को एक धक्का दिया, धाड़। इधर बाकीलाल का मस्तिष्क तेजी से कुछ सोच रहा था। किसी तरह इस पाताल राक्षस को समाप्त कर दो। फिर चंदन सिंह को मारने की एक युक्ति भी मैं सोच चुका हूँ। चंदन सिंह की मृत्यु के पश्चात रानी स्वर्णलता मुझे चंदनगढ़ का राजा घोषित कर देगी। यह सोच बाकीलाल ने अभी खंजर उठाया ही था कि हा हा, अरे ये क्या? राक्षस ने बाकीलाल को उठाया। तू क्या सोच रहा है बे मच्छर? अब मरने के लिए तैयार हो जा। पाताल राक्षस ने बाकीलाल को उठाकर फेंक दिया। बाकीलाल दर्द से कर्रा उठा। यह देख चंदन सिंह ने पुनः पाताल राक्षस को ललकारा। पाताल राक्षस, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रानी स्वर्णलता चिल्ला पड़ी। पिताश्री, इधर बाकीलाल ने होश आते ही जैसे दुरुस्त हुए। ओह पाताल राक्षस, पहले तेरी साकाल के ही टुकड़े कर दूं, जिसके कारण मेरी योजना असफल हो गई है, वरना वही जंगल में ही मैं चंदन सिंह से हस्ताक्षर लेकर उसे मार डालता। बाकीलाल ने भरपूर शक्ति लगाकर खंजर साकाल पर दे मारा। खचाक! पक्षी दर्द से कराने लगा, काएं काएं। और इसी के साथ देखते ही देखते पक्षी के साथ साथ राक्षस की गर्दन भी कट कर नीचे गिरी। खांच! बाकीलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। ओह बाकीलाल, लगता है इस पक्षी में ही इस राक्षस के प्राण बसे थे जिसे तुमने खत्म कर दिया है। लेकिन बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि साकाल को मारने से राक्षस मर जाएगा? वो तो महाराज, अभी अभी स्वयं भगवान शंकर ने मुझे यह रहस्य बताया था। बाकीलाल ने फिर गप मारी। और आप तो जानती हैं महारानी जी की भगवान शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है। महारानी खुश हुई। वाह बाकीलाल, किंतु अब हमें शीघ्र ही यहाँ से विशालगढ़ चलना चाहिए। वहां महाराजा विक्रम सिंह हमारी चिंता में घुले जा रहे होंगे। ठहरिए महाराज, लगे हाथों में हीरो की घाटी वाले उस विशाल खजाने को भी प्राप्त कर लेना चाहता हूँ।
हीरो की घाटी, खजाना। बाकेलाल ने दोनों हीरे निकालकर चंदन सिंह को दिखाए। हाँ महाराज, ये देखिए, ये हीरे उसी घाटी से मैंने उठाए थे। हाँ बाकेलाल, पाताल राक्षस ने मुझसे भी हीरो की घाटी का जिक्र किया था। ओह, अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा मुझे मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। मुझे वहां ले चलो बाकेलाल। क्षमा करें महाराज, मैं आपको वहां तक का पहुंचाने का रास्ता तो बता सकता हूँ, किंतु महारानी व राजकुमार को अकेला छोड़ आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तुम मुझे रास्ता बता दो, खजाना मैं स्वयं ले आऊंगा। तो ठीक है महाराज, सुनिए। बाकेलाल ने रास्ता बता दिया। रास्ते के विषय में जानकारी ले चंदन सिंह शीघ्रता से बाहर की ओर भागे। वाह, इतने बड़े हीरे से तो मेरे राज्य की काया ही पलट हो जाएगी। बच्चू, हीरो की रक्षा कर रहे उन भयानक सांपों से बच गया तो खजाना तेरा होगा। बाकेलाल मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। चंदन सिंह को निकले थोड़ी ही देर हुई थी कि अरे बाकेलाल जी वे रहे। सैनिक, महारानी जी वह राजकुमारी भी कुशल है। बाकेलाल जी ने ही राक्षस को मारा है, वह रानी व राजकुमार की जान बचाई है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम किया, बोलो बाकेलाल की जय। सभी सैनिक बाकेलाल की जय जयकार करने लगे। ये मनुष्य यहाँ कहाँ से पहुंचे? सैनिकों, आप सब लोग यहाँ कैसे पहुंचे? महारानी जी, आपकी तलाश में महाराज ने एक महायज्ञ कराया। यज्ञ के पश्चात राजगुरु ने इस महल का पता पा लिया और हमें पूरी सेना के साथ महल को घेर लिया। तभी बाकेलाल, वहां तो बहुत बड़ा खजाना अभी और भी पड़ा है, मुझसे जितना बन सका मैं उठा लाया। यह तो जीवित लौटा है, लेकिन वे सर्प कहाँ गए? ये सोच बाकेलाल हैरान था। फिर सैनिकों को देखते ही राजा चंदन सिंह ने बाकी का खजाना लाने का आदेश दिया। सैनिकों के जाते ही बाकेलाल, एक बात समझ में नहीं आई। विशाल खजाने के भंडार के साथ मैंने वहां सैकड़ों सर्पों की सिरकटी लाशें भी देखी थी। इसका क्या रहस्य हो सकता है? इसका रहस्य मेरी फूटी किस्मत के सिवाय और क्या हो सकता है? वाह, अब मैं समझ गया कि राक्षस के मरते ही हीरो की घाटी के रक्षक भी वे सभी सर्प में मारे गए होंगे। किंतु तत्पश्चात वह बोला, महाराज, जब मैं हीरो की घाटी पहुंचा तो उन सर्पों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था। मैंने ही उन सर्पों को मार काट डाला था। वाह, तुम तो पूरे जादूगर निकले हो बाकेलाल। फिर आधे खजाने को चंदनगढ़ और आधे खजाने को विशालगढ़ पहुंचा दिया गया। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही बाकेलाल की सफलता के विषय में सुना, बाकेलाल, मेरा प्यारा बाकेलाल, मैं तो अंतिम सांसें गिन रहा था। तुम्हारी सफलता के विषय में सुनकर मेरी सांसें लौट आई है। तुम महान हो बाकेलाल। राजा विक्रम सिंह ने बाकेलाल के गालों को चूम लिया। पुछ, मैं बाकेलाल को हीरो की घाटी के 2 हीरे इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। बाकेलाल मन ही मन रो रहे थे। ना मैं रानी सरलता के रथ के पहिए की कील निकालता, ना रानी व राजकुमार गायब होते, ना ही मेरी मुलाकात रास्ते में चंदन सिंह से होती, और ना ही इतना बड़ा खजाना मेरे हाथ से निकलने का मुझे अफसोस होता। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मिला क्या? 2 हीरे, इस मनहूस की बदबूदार पप्पी। और इसके साथ ही ये अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।